नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू IFS प्लेटफॉर्म। मैं हूं कैलाश चौधरी और लाया हूं आपके लिए एक अच्छी खबर। जी हां, बिल्कुल आप सही देख रहे हैं। जून 2024 से नेट एग्जाम होने वाला है और भी शक्तिशाली। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, इसका संदर्भ है हाल ही में आचार्य मनीष आर जोशी जो कि सेक्रेटरी है UGC के, उनके द्वारा जारी किया गया ये पब्लिक नोटिस। इस पब्लिक नोटिस में आगे वो ये बताते हैं कि UGC द्वारा साल के अंदर 2 बार जून महीने के अंदर और दिसंबर महीने के अंदर नेट एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। और इस नेट एग्जाम का पर्पस है कि जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें JRF और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के योग्य माना जाए, जिससे वह अच्छे संस्थानों में PhD कर सके। लेकिन दोस्तों उन्होंने पाया कि इसके बावजूद भी कई सारी यूनिवर्सिटीज अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है। अब ये बात जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप नहीं है, उसके एम्स के साथ मेल नहीं खाती। तो क्या किया जाए, कैसे एक सामंजस्य बिठाया जाए देश के सभी विश्वविद्यालय और शोध रिसर्च सेंटर्स के अंदर। तो इस लिहाज से दोस्तों एक एक्सपर्ट कमेटी 13 मार्च 2024 को गठित की गई, जिसकी मीटिंग भी हुई और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि क्यों ना नेट एग्जाम को ही एक क्राइटेरिया मान लिया जाए PhD एंट्रेंस टेस्ट के लिए। क्यों यूनिवर्सिटीज अलग अलग PhD एग्जाम के टेस्ट कंडक्ट करा रही है। इसी सिलसिले में दोस्तों उन्होंने कहा कि जून 2024 से अब जो नेट एग्जाम होने वाला है उसमें 2 कैटेगरी नहीं होगी दोस्तों, अब से 3 कैटेगरी होगी। 2 कैटेगरी अब से पहले भी हुआ करती थी कि कैटेगरी 1 के अंदर JRF और नेट दोनों होते थे, जो टीचिंग के लिए एलिजिबल भी है और PhD करेंगे तो उन्हें फेलोशिप मिलेगी। दूसरी कैटेगरी अभी भी यथावत है, सेम है, जिसके अंदर दोस्तों सिर्फ नेट अवार्ड होगी। अगर वो PhD करते हैं तो उन्हें फेलोशिप नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों एक तीसरी कैटेगरी और रख दी गई है यहां पर, ऑब्वियसली जिनके मार्क्स थोड़े और कम होंगे, लेकिन उनको अब अलग से PhD एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। जो थर्ड कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट्स आ रहे हैं वह भी किसी भी यूनिवर्सिटीज के अंदर PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। लेकिन कैटेगरी 3 के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो JRF के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसका क्या मायने है दोस्तों? इसका मायने है कि जून 2024 से जो नेट एग्जाम होने वाला है उसमें 3 कैटेगरी है। कैटेगरी 1 जो टॉप रैंकर्स होंगे वह JRF के लिए भी एलिजिबल होंगे, वह असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होंगे, वह PhD के लिए भी बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर पाएंगे। कैटेगरी 2 के अंदर जो स्टूडेंट्स आएंगे वह JRF के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन वह असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। PhD के लिए भी वह किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी 3 के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें फेलोशिप नहीं मिलेगी। CSR या UGC की तरफ से यूनिवर्सिटी दे तो उन्हें कोई समस्या नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वह एलिजिबल नहीं है, लेकिन अब उन्हें अलग से किसी यूनिवर्सिटी का PhD एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। जो नेट के अंदर मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पर वह अप्लाई कर सकता है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर PhD एंट्रेंस के लिए। दोस्तों अब ये कैसे होगा, तो आगे इसी लेटर में बताया गया है कि आने वाला जो नेट एग्जाम का रिजल्ट होगा उस रिजल्ट में परसेंटाइल स्कोर के साथ साथ कैंडिडेट ने कितने रॉ स्कोर ऑब्टेन किया गया है वह भी लिखा जाएगा। और ये जो रॉ स्कोर है ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा कि किसको PhD में एडमिशन दिया जाए, किसे न दिया जाए। आगे वो इस लेटर में दोस्तों बताते हैं कि जो JRF यानी कैटेगरी 1 के स्टूडेंट है उनका सिर्फ इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बेसिस पर जो उनकी परफॉर्मेंस होगी उनके बेसिस पर उनका PhD के लिए चयन होगा किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। उन्हें किसी एग्जाम को देने की जरूरत नहीं है और उनको और कोई क्राइटेरिया भी यहां पर नहीं रखा गया।
दोस्तों जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के अंदर आ रहे हैं उनमें आगे ये कहा गया है कि 70% वेटेज जो आपका टेस्ट के अंदर स्कोर आया है उसका दिया जाएगा और 30% वेटेज है वह इंटरव्यू के बेसिस पर दिया जाएगा। यानी कैटेगरी 1 के अंदर सिर्फ इंटरव्यू सफिशिएंट है, कैटेगरी 2 के अंदर 70% वेटेज द मार्क्स or the test scores in a NET exam and rest of 30% is basically are the marks obtained in a interview. So अब उसके बाद जो आपके मार्क्स आए हैं एक मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि किन किन को उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में पीएचडी के लिए उस मेरिट लिस्ट के अंदर नामांकित किया गया है वह आगे चलकर पीएचडी कर पाएंगे। दोस्तों जो भी मार्क्स नेट के ऑब्टेन हुए हैं कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के अंदर जिसकी वजह से वह पीएचडी के अंदर अप्लाई करने चाहते हैं तो वो मार्क्स दोस्तों 1 साल के लिए वैलिड रहेंगे। 1 साल के बाद आप उन मार्क्स के आधार पर पीएचडी में एंट्रेंस लेना चाहें तो फिर वह मान्य नहीं होगा, आपको वापस का अर्थ यही हुआ नेट एग्जाम देना पड़ेगा। जो कुछ भी दोस्तों मैंने ये बातें बताई है ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है वह अवेलेबल है ugcnet.nta NIC इस डिटेल नोटिफिकेशन को आप वहां से पढ़ सकते हैं। दोस्तों तो ये इंपॉर्टेंट खबर थी मेरी तरफ से, थैंक यू। और इस ट्रिपल बेनिफिट को आप उठाना चाहते हैं तो IFS भी लेकर आ रहा है एक नया लाइव बैच 30% ऑफ के साथ। जी हां 1 अप्रैल से आप अगर लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते तो आप फ्लैट 30% ऑफ पा सकते हैं रिकॉर्डेड बैच के अंदर। इवन टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल कर सकते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट मौका है, इस मौके को आप जरूर इस्तेमाल करिएगा। थैंक यू वंस अगेन।